हम शरीफ क्या हुए, पूरा मोहल्ला ही बदमाश हो गया। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल पर एक्सक्लूसिव जो है खबरें आपको लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। बहन मायावती जी के जन्मदिन पर कुछ ऐलान हुआ था बहन जी का। उन्होंने कहा था कि मैं किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं करने वाली हूं, 2024 में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, बसपा के कार्यकर्ताओं से कहा था। उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, हो सकता है अनुभवहीन कार्यकर्ता अथवा राजनीतिक नेतृत्व करने वाले कुछ कार्यकर्ता अगर यह कहते होंगे कि बहन मायावती जी का यह ऐलान कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे, यह उनकी समस्या है, वो गलत कर रही हैं, भाजपा को स्पेस दे रही हैं। तो उस ऐलान के बाद बहुत सारे ऐसे ऐसे चेहरे जो बहन मायावती जी की तारीफ करने लग गए और बसपा से जुड़ने की तैयारी करने लग गए। विश्वास सूत्रों के हवाले से जो खबर है, ऐसे ऐसे नाम जिनके बारे में आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन वह बसपा में ज्वाइन होना चाहते हैं, बसपा के साथ जुड़कर 2024 का लोकसभा चुनाव वह लड़ना चाहते हैं। एक चेहरा है सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क। उन्होंने तो तारीफ कर दी, बहन मायावती जी सीनियर मोस्ट लीडर हैं, हर कोई तारीफ कर सकता है, लेकिन यह कहना कि मैं उनके अंडर में काम कर चुका हूं, मैं बसपा में काम करता था, वहां मैं नेता था, वह प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने वाली लेडीज हैं। अगर अल्पसंख्यक ओबीसी को अधिकार सुरक्षा चाहिए तो बहन मायावती जी ही दे सकती हैं। ये सारी बातें लग रहा है कि बहन मायावती जी को तारीफ करके उस पार्टी में एंट्री, ऐसे ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी न बसपा का आया है न शफीकुर रहमान बर्क जी का आया है, लेकिन अगर वह बसपा के साथ जुड़ जाते हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी करते हैं, तो पश्चिमी यूपी के जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वह 100% बसपा की तरफ मूव कर जाएंगे। और रही बात ये, आप एक नया नाम जो जाना पहचाना नाम है वह भी अब तारीफ करने लग गए हैं और रास्ता खोजने लग गए हैं कि बसपा में कैसे एंट्री किया जाए। बिल्कुल विश्वास सूत्रों के हवाले से खबर है, स्वामी प्रसाद मौर्य तो चाहते हैं कि बसपा में ज्वाइन करें, लोकसभा चुनाव 2024 का वो बसपा में जुड़कर चुनाव लड़े। बहुत सारे बसपा के पुराने लीडर्स जो बसपा के द्वारा निकाले गए थे अनुशासनहीनता के नाम पे, अथवा कोई भी जो कार्य हो, किसी प्रकार का उनका जो है आरोप हो, लेकिन बहन मायावती जी ने जैसे ही कहा घर वापसी होगी उन नेताओं से यह कहकर कि बसपा के वफादार बनकर काम करो, बसपा को मजबूत करना है, हम सबको ले रहे हैं, घर वापसी करवा रहे हैं, तो सबने अपने अपने घर वापसी का रास्ता तलाशना शुरू कर दिया है। अब हम क्या मान लें, बसपा अगर अकेले चुनाव लड़ेगी और चुनाव हार जाएगी तो क्या शफीकुर रहमान बर्क जो सपा सांसद हैं, क्या वो अनुभवहीन नेता है? क्या उन्हें समझ में नहीं आ रही है कि अगर अकेले बसपा चुनाव लड़ेगी तो बसपा चुनाव हारेगी, या भाजपा को स्पेस देना हुआ? और रही बात ये, स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों रास्ता तलाश रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो अब गाहे बगाहे बहन मायावती जी की तारीफ कर रहे हैं। बसपा के आलोचक ये भी कह सकते हैं कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे नेताओं को कहा होगा कि बहन मायावती जी की तारीफ करो, ये कह सकते हैं, लेकिन जो चारों तरफ से खबरें आ रही है, मतदाता का रुझान बहुजन समाज पार्टी की ओर गया और ये जो अस्थाई नेता है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए सांसद हैं, चाहे वो वर्तमान में सपा से हो, भाजपा से हो अथवा किसी अन्य दल से, उनको पता होता है अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा कि माहौल क्या है, आम जनता किसके तरफ झुक रही है। तो रिपोर्ट यह आई कि आम जनता, अल्पसंख्यक समुदाय, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी
बसपा के तरफ मूव कर रही है और नेता भी उसी हवा को देखकर अपने बयान को चेंज कर दिए हैं। बहन मायावती जी की तारीफ करना, तुलना करना, प्रशासनिक कार्रवाई कैसी होती है ये बहन मायावती जी से पूछो, इस तरह के जो है हवाले देना शुरू कर दिए हैं। तो ले देकर 2024 में जो चुनाव होगा और बहन मायावती जी अगर अकेली भी चुनाव लड़ेगी और ये तमाम चेहरे अगर उनके साथ होंगे, माननीय काशीराम का जो मिशन है, बहुजन मिशन, उनको साथ लेकर अगर चलते हैं, सबको साथ कर लेते हैं, तो बहन मायावती जी का चुनावी जो रिजल्ट होगा वो काफी बेहतर होने वाला है। यह चारों तरफ से संदेश आ रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव की जो माहौल है वो काफी बदला हुआ है। केवल बसपा ही एक्टिव नहीं है, भाजपा भी एक्टिव है। उसने भी उत्तर प्रदेश की तैयारी शुरू कर दी है और कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में जो आम जनता का रुझान देखा, जो हुजूम देखा, उस हुजूम को देखकर कहीं न कहीं से सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ये सब के सब ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, जिसका नुकसान उनको आने वाले समय में हो सकता है अगर वह विपक्ष के बड़े चेहरे, अस्थायी चेहरे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री अथवा उप मुख्यमंत्री को अगर वो अवहेलना करके चलते हैं, विपक्ष को नहीं जोड़कर चलते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टक्कर देना कांग्रेस के लिए फिलहाल नामुमकिन है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का अपना एक बड़ा क्षेत्र है, उन्हें पता है कि उन्हें कितने सांसद चाहिए और राज्यसभा और लोकसभा में वो ताकत में रहें, अपने मिशन को चलाते रहें। SC, ST, OBC का जो अधिकार है उस अधिकार के लिए वो लड़ते रहें। इसलिए बसपा को अपना टारगेट पता है, लेकिन कांग्रेस के लिए टारगेट है सत्ता में आना, केंद्र की सत्ता में आना। तो कांग्रेस सभी विपक्षी दलों को लेकर अगर नहीं चलती है, अगर ये कहती है कि बाद में मुलाकात करेंगे, टाइम अगर विपक्षी नेताओं को नहीं देते हैं, तो यह उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आगे हम आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में करीब करीब सभी दल एक्टिव हो चुके हैं। भाजपा के तरफ से अनुराग ठाकुर जी को बीजेपी का प्रभारी बनाने की कवायद शुरू हो गई है और CR पाटिल जी को कि उत्तर प्रदेश का वो बीजेपी प्रभारी होंगे। इसमें और भी नई खबर जुड़कर आई है। जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो उन्होंने कहा बोहरा मुसलमान और पसमानदा मुसलमान, इन दोनों को भाजपा से जोड़ा जाए। जबकि मैं आपको बता दूं, पसमानदा मुसलमानों के पीछे बहन मायावती जी भी लगी हुई है, अपने कार्यकर्ताओं को लगा दिए हैं। आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये पसमानदा मुसलमान और बोहरा मुसलमान होते क्या है। तो मैं देसी भाषा में बता दूं, जिस तरह हिंदुओं में एक व्यवसायी समाज है, बानिया समाज है, जैसे जायसवाल, अग्रवाल, इस तरह से व्यापार में लोग लिप्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार मुसलमानों में बोहरा मुसलमान एक व्यापारी वर्ग है, मजबूत है, पैसे से ताकतवर है और व्यापार में ये जुड़े हुए होते हैं। पसमानदा मुसलमान, जिसको हम कह सकते हैं हिंदुओं के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग, मुसलमानों में भी जो अति पिछड़ा वर्ग हैं उनको पसमानदा मुसलमान कहा जाता है। और ये बहुत बड़े वोट बैंक हैं, जैसे यूपी, बिहार, यहाँ पर पसमानदा मुसलमान बहुत ज्यादा हैं और इनको जोड़कर जो है भाजपा भी चाहती है अपना वोट बैंक तैयार करना और बहन मायावती जी ने तो अपने कार्यकर्ता तक लगा दिए हैं। अब बात ये आती है मुसलमानों में शिया और सुन्नी, तो ये शिया और सुन्नी में दोनों में पसमानदा और बोहरा मुसलमान है, क्योंकि इनका जो सामाजिक स्तर है, जो आर्थिक स्तर है, इस आधार पर पसमानदा मुसलमान बने हुए हैं और बोहरा मुसलमान बने हुए हैं। हम आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति की पल पल की खबरें बताते रहेंगे। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।